सल्लल्लाहु अलैहि अज़ीज़। मुहतरम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ सामिआत, मेरी अजीज माओ और बहनों, आज का ये जलसा जो मदरसा साजिदा मेमोरियल अरबिक इंटर कॉलेज में मुनाकिद किया गया है, अपनी नौइयत और इनफरादी हैसियत के एतबार से बड़ा अहम और बड़ा कीमती जलसा है। वजह इसकी ये है, जो मैं देख रही हूँ मेरे सामने बैठी हुई खवातीन की तादाद मर्दों से कहीं ज्यादा है और बड़ी तेजी के साथ भीड़ बढ़ती चली जा रही है। इससे इनकी दीनदारी, दीनी जोश व खरोश, दीनी मोहब्बत, दीनी लगाव और इस्लाम की तालीमात को सुनने, जानने, समझने और अमल करने की तरफ रग़बत का अंदाजा होता है। इस मजमा में बहुत सी बहनें नामालूम अपनी कितनी आरिज़ी जरूरतों को छोड़कर यहाँ तशरीफ लाई हैं। किसी को खाना बनाना है, किसी को कपड़ा धुलना है, किसी को बच्चा सुलाना है, किसी को घर की सफाई करना है, लेकिन वो अपनी आरिज़ी जरूरतों को छोड़कर आखिरत की दायमी जरूरत को पूरा करने के लिए अपने घर बार को छोड़कर यहाँ तशरीफ लाई है। मैं इस पर बहुत खुश हूँ और दुआ करती हूँ कि खुदा ताला इनके आने को कबूल फरमाए और अल्लाह पाक इनके दिल में सच्ची तरह और लगन नसीब फरमाए, आमीन। मुखातिबात मुहतरमा, मेरा दिल चाहता है कि आज अपनी इस्लामी माँ और बहनों के लिए ही कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ गुफ्तगू करूँ, इसलिए कि मेरी माँ और बहनें अपनी नौइयत के एतबार से मर्दों से ज्यादा खुश नसीब हैं। मर्द बेचारे नेकियां कमाने के लिए बड़ी मेहनत और मुशक्कत उठाते हैं। यही नहीं बल्कि मालो जान और वक्त भी लगाना पड़ता है, तब जाकर कोई नेकी वजूद में आती है। अगर रोजमर्रा आम जिंदगी गुजारते रहे तो वो बहुत सा सवाब हासिल नहीं कर सकते। इसके बिलमुकाबिल औरतें हैं, इन पर अल्लाह की ऐसी रहमत मेहरबान है कि बहाने बना बना कर बेशुमार और बेपनाह सवाब इनके नामे अमाल में चढ़ाया जाता है। अगर वो रोजमर्रा आम जिंदगी गुजारते रहे तो वो बहुत सा सवाब हासिल कर नहीं सकते। इस सवाब को हासिल करने के लिए किसी खास नियत और इरादा की जरूरत नहीं। इस नेकियों को वजूद में लाने के लिए किसी खास कोशिश का दखल नहीं, बस रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने पर बेपनाह सवाब मिलता जाता है। चुनांचे अल्लाह के प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बच्चे को माँ के दूध पिलाने पर, हर घूंट के चूसने पर एक जान को मौत से बचाने के बराबर सवाब मिलता है। एक और जगह फरमाया, जब औरत हामिला होती है उसे अल्लाह के लिए रोजा रखकर अल्लाह के राह में जिहाद करने, अल्लाह के लिए इबादत करने के बराबर सवाब मिलता है। एक और जगह फरमाया, औरत को घर के कामकाज की मेहनत पर भी अल्लाह के राह में जिहाद करने के बराबर सवाब मिलता है। एक और जगह फरमाया, जब बच्चा रात को जागता है, माँ को जागने पर 70 गुलामों को आजाद करने के बराबर सवाब मिलता है। मेरी अजीज माओ और बहनों, ये चंद हदीसें हैं जिसको मैंने आपके सामने पेश की, वरना इससे बढ़कर कुरान और हदीस में फजीलतें वारिद हुई हैं। जब हम तिलावत करते हैं हमारे नज़रों से ये आयत गुजरती है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा ववज़अतहु कुरहा वफिसालुहु 30 शहरा। और हमने हर मुसलमान को अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करने का हुक्म दिया, इसलिए कि उसकी माँ ने बड़ी मुशक्कत के साथ उसे पेट में रखा और फिर बड़ी मुशक्कत के साथ उसे पेट में जना। उसका पेट में रखना, उसका दूध छुड़ाना अक्सर 30 महीने में पूरा होता है। ये देखकर ताज्जुब हुआ कि इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने माँ और बाप दोनों का जिक्र बयान किया। माँ के सिफात का जिक्र बयान किया, बाप के सिफत का जिक्र नहीं। मालूम हुआ कि औरत भी खुदा ताला की खास रहमत की मुस्तहिक है। एक हदीस में अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
दीन के लिए मेहनत करना और उसी पर चलते चलते दुनिया छोड़ देना, ये हर बंदी का फर्ज है। मेरी अजीज माँ और बहनों, इस जमाने की औरतें दीन से बहुत दूर होती चली जा रही हैं। इनको तरह तरह के मॉडर्न डिजाइनदार कपड़ों का शौक पड़ रहा है, बेइज्जत और उर्यानियत को अपना रही है, बनाओ सिंगार नक्शो निगार में अपना वक्त जाया कर रही है, सैरो तफरीह करने पिकनिक पे जाने का जज्बा और परवान चढ़ रहा है। इसलिए दीन पर चलना और दीन के लिए मेहनत करना ये हर बंदी का फर्ज है। माँ का नशिस्तो बर्खास्त, माँ का चालो चलन बच्चे की जिंदगी पर असर अंदाजा होता है। जब माँ को ही सैर तफरीह, नाच गाने, मॉडर्न डिजाइन, बनाओ सिंगार, नक्शो निगार में अपना वक्त जाया कर रही हो, तो क्या वो बच्चे को मुस्तकबिल संवार सकती है? तो क्या वो बच्चे को आला तालीम हासिल करा सकती है? इसलिए ये आगोश माँ की तरबियत में होती है। माँ के छत्र साए तले इनके फिक्र नजर के जाविये बदलते हैं। मेरी अजीज माँ और बहनों, एक जगह लिखा है कि अफगानिस्तान में एक बादशाह गुजरा है। वो बड़ा खुदा तरस और दीनदार इंसान था, लेकिन दूसरे बादशाह ने उस पर चढ़ाई कर दी। उसने अपने बेटे को फौज का मुकाबला देकर शिकस्त के लिए भेज दिया। चंद दिनों के बाद उनके कारिंदों ने इत्तला दिया कि साहिबजादा अब्दुर्रहमान दुश्मन के मैदान से शिकस्त खाकर भाग गया है। बादशाह को बड़ा सदमा हुआ और ये गमनाक खबर अपने बीवी को सुनाया। बीवी ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा बेटा दुश्मन के मैदान से शिकस्त खाकर भाग जाए। वो शहीद हो जाएगा, फतह पा जाएगा, लेकिन वो दुश्मन के मैदान से शिकस्त खाकर भाग नहीं सकता। दूसरे दिन खबर आ गई कि वाकई पहली खबर गलत थी। बादशाह ने बीवी से मालूम करना चाहा, इतनी एतमाद के साथ तूने कैसे कह दिया कि तुम्हारा बेटा दुश्मन के मैदान से शिकस्त खाकर भाग नहीं सकता? बीवी ने कहा, वजह इसकी वो है जो मैंने अल्लाह ताला से वादा किया था। मैं इस 9 महीने कोई ऐसा लुक़मा नहीं खाऊंगी जिसमें हराम का शुबा हो, बल्कि हलाल रिज़्क से ही अपना पेट भरूंगी। और दूसरा, मैंने इंतज़ाम वो किया था, मैं दो रकात पढ़कर और अल्लाह ताला से दुआ करके अपने बेटे को दूध पिलाती थी। और मुझे यकीन है कि जिसकी रगों में हलाल खून गर्दिश कर रहा हो, वो सीने पर तीर खाकर शहीद हो जाएगा, पर पीठ पर जख्म खाकर भाग नहीं सकता। एक औरत इसने यकीन के साथ उसी वक्त जवाब दे सकती है जिसने वाक़िअतन इतने दयानतदारी के साथ अपने बेटे की परवरिश की हो और अपना अमालो अखलाक इस्लामी तहजीब और तमद्दुन की रोशनी में बनाए रखा हो। इसलिए माँ की नक्लो हरकत का बच्चा की जिंदगी पर असर अंदाजा होता है। मेरी अजीज माँ और बहनों, ये बात जहन नशीन कर ले और अपने दिमाग में पेवस्त कर ले कि जिस तरह दीन पर चलना और दीन को फैलाने की जितनी जिम्मेदारी मर्द की है, उतनी ही जिम्मेदारी औरतों की है। और जिस तरह दीन पर चलकर दीन को फैलाना मर्दों की जिम्मेदारी है, उतनी ही औरतों की है। जिस तरह अल्लाह ताला मर्दों से सवाल करेगा, उसी तरह औरतों से सवाल करेगा। इसलिए सब अजर और सवाब में बराबर के शरीक हैं, बारी ताला कारसाज है। मेरी अजीज माँ और बहनों, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। और जिस मर्द और औरतों ने नेक अमल किया तो हम उसे दुनिया में बालुत्फ जिंदगी देंगे और आखिरत में उनके अच्छे अमाल के बदले में उनका अजर देंगे। ये अल्लाह पाक के कलाम की खुशखबरी है। और मुझे यकीन है कि इतनी तवील गुफ्तगू सुनने के बाद मेरी इस्लामी माँ और बहनों को कुछ तवज्जो हुई होगी। इसलिए दीन पर चलना और दूसरे को चलाने की कोशिश करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। मैं तो ये कहती हूँ, जब औरत अपनी जिम्मेदारी को समझ ले तो मर्द उनसे पढ़ नहीं सकते। मैंने तारीख में पढ़ा, मैंने आपके सामने बताया, जब औरतों ने अपनी दिली जज्बा का इजहार किया, अल्लाह पाक ने उनसे
वजू को खत्म करने से पहले दुआ करती हूँ, खुदावंद कुद्दूस हम तमाम मुसलमानों को दीन पर चलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।